नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के बारे में बताऊंगा। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो चलिए आप हेडिंग डालिए, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ये हेडिंग डाल दीजिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, मान लिया जाए एक आवेश Q1 है और एक आवेश है Q2 है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है, और दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। माना एक आवेश यहाँ है Q1, एक आवेश यहाँ है Q2, दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन ये है, और मान लिया जाए दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी। तो देखिए, ये दोनों इस समय धनात्मक आवेश हैं। इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी पहला आवेश दूसरे आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, दूसरा आवेश भी पहले आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो मान लिया जाए पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है F21। पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पे लगने वाला बल क्या है? F21 है। और दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल है F12। देखिए, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पे लगने वाला बल F12 है। इन दोनों बलों की दिशा दिखाई जाए कि ये किसके कारण बल लग रहा है? पहले आवेश के कारण किस पर लग रहा है? दूसरे आवेश पर। इसकी दिशा इस साइड में होगी, क्योंकि ये इस आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसकी दिशा इधर F21, इसकी दिशा इधर हुई। और पहले आवेश पर बल कौन लगाएगा? दूसरा आवेश। तो दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल है F12, इसकी दिशा इस साइड में होगी। वो इसके ऊपर बल लगा के इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर दिखा दीजिए F12, ये है। अब मान लिया जाए यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? r है। तो इसे हम इस प्रकार लिखें, पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी, पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी है r12। पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी कितनी है? r12। और दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी मान लिया जाए r21 है। तो पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी है r12, और दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी है r21। तो इन सब का हिंदी में नाम हम लिख दे रहे हैं। यहाँ F12 को पढ़ना है आपको, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल और F21 को पढ़ना है पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल
और R12 का मतलब है पहले आवेश से दूसरे आवेश तक की दूरी, पहले आवेश से दूसरे आवेश तक की दूरी, और R21 का मतलब है दूसरे आवेश से पहले आवेश तक की दूरी। इन सब का हिंदी में नाम लिख दिया गया है, इसे इसी तरह पढ़ना है। तो अब कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखिए लिखा जाए तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखिए क्या है। तो पहला F21 वाला लिया जाए, F21 वेक्टर F21 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R² इंटू यहाँ से यहाँ की दूरी, ये बल निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है R12 और इसके ऊपर कैप लगा दिए। ये यूनिट वेक्टर होता है कैप वाला, यूनिट वेक्टर जिसे एकांक सदिश कहते हैं। और दूसरा इसके बराबर लिखा जाए तो F12 वेक्टर F12 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R² इंटू ये दूरी दूसरे आवेश से पहले आवेश तक की दूरी R21 और कैप लगा दी। तो ये कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। एक सदिश स्वरूप ये कहलाएगा और एक सदिश स्वरूप ये कहलाएगा। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे।